आपको ग्रुप में शेयर किया था एक सॉफ्टवेयर इमेज मेटा डाटा। उसके लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने इमेज मेटा डाटा को हम ओपन कर लेते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जो है वो करनी है इंस्टॉल। ठीक है, इसको हम डेस्कटॉप पे ले जाते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, ये इमेज मेटा डाटा आपका सॉफ्टवेयर है, इसको आपने जो है ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे फाइल लिखा हुआ है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये टूल्स और ये हेल्प आ रहा है। इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये आपको जो है ना एक फॉर्मेट दे रहा है। फॉर्मेट देने के बाद ये आपको क्या कर रहा है कि यहाँ से आप इंपोर्ट करें, यहाँ से एक्सपोर्ट करें CSV फाइल। अब देखें CSV फाइल तो हमारे पास आ गई, लेकिन इसके फॉर्मेट के मुताबिक हमने वो डाटा इसमें पुट करना है। तो पहला स्टेप मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा और इस फोल्डर में जाके जो 28 की डेट का फोल्डर है, यहाँ से मैं इसका नाम टाइटल फाइल रख देता हूँ। मैं रख दिया टाइटल फाइल और इसको मैं कर दूँगा सेव। ओके, और मैं अब जाता हूँ 28 के फोल्डर में। यहाँ से मैंने टाइटल फाइल को ओपन किया। ठीक है, अब ये आपको बता रहा है, ये इसने अपना CSV का फॉर्मेट दे दिया। इसमें जो सेकंड लाइन है वो एग्जांपल के लिए, वो फाइल नेम में वो कह रहा है नेम ऑफ द इमेज, टाइटल में वो कह रहा है इमेज का टाइटल बताएं, डिस्क्रिप्शन, डेट, फोटोग्राफ, एट्रीब्यूशन, लाइसेंस, रीज़न, कीवर्ड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि फ़ाइल नेम और टाइटल आपके पास है कहाँ पे है, जो फाइल हमने डिस्कॉर्ड चैट एक्सपोर्टर से डाउनलोड की थी उसके अंदर। ठीक है, तो ये जो कंटेंट में है मैंने आपको बताया था, ये आपका आ गया जनाब टाइटल। तो इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद ये टाइटल के नीचे मैं इसको जाके पेस्ट कर दूँगा। ठीक हो गया। ये इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं वो मैं उड़ा देता हूँ। ये आपकी सारी प्रॉम्प्ट्स आ गई जिनको हमने एज ए टाइटल यूज़ करना है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको क्या चाहिए, आपको जनाब फ़ाइल चाहिए। तो फ़ाइल नेम आपको कहाँ से मिलेगा, फ़ाइल नेम ये अटैचमेंट के नीचे जितनी भी ये हैं ये फ़ाइल नेम्स हैं। इसको आप करें कॉपी, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और मैं जाके इसको पेस्ट करूँगा इसमें फ़ाइल नेम। ये मैंने जनाब, तो ये दो चीज़ें मेरे पास आ गई हैं, फ़ाइल नेम और टाइटल। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पता है कीवर्ड्स आप समझते हैं वो इंटीरियर का है या कुछ आपकी एक ही कैटेगरी के इमेज आ रहे हैं, जैसे इंटीरियर के आते हैं, जैसे जो है नेचर के आते हैं, तो आप कीवर्ड्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, वालनट शेल द नट इनसाइड्स राउंडेड, तो मैं इसी में से पहले कीवर्ड निकाल लेता हूँ, वालनट शेल नट। उसके बाद जनाब ये आप देखें टाइटल के अंदर ही कुछ पहले जो है कीवर्ड्स मैं यहीं से निकाल लेता हूँ, ब्लॉसम्स। अच्छा जी, उसके बाद दिल्ली के आलमंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स भी दे दिए। और इस फाइल को अब मैंने क्या करना है, सेव कर लेना है Ctrl+S करके, और इसको मैं कर दूंगा बंद। ठीक है, ये भी मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है वापस ये इमेज मेटा डाटा एडिटर के ऊपर, और यहाँ से हमने फाइल में ऐड फोल्डर करना है। कौन सा फोल्डर, जिसमें हमने वो डिस्कॉर्ड चैट एक्सपोर्टर से चैट डाउनलोड की थी। यहाँ से मैं ऐड फोल्डर के ऊपर क्लिक करूँगा और ये 28 का फोल्डर जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें, ये वो जितने इमेजेस थे उस फोल्डर के अंदर वो ये आ गए। ठीक है ना, हमने क्या करना है, फाइल और ऐड फोल्डर, ये याद रखना है आपने, फाइल ऐड फोल्डर। पहला स्टेप हमने क्या किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट में जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करके एक्सपोर्ट की फ़ाइल, ताकि वो हमारे पास फॉर्मेट आ जाए उसका, उसके अंदर वो डाटा हमने पुट किया जो हमने डिस्कॉर्ड चैट एक्सपोर्टर से लिया था। और उसके बाद हमने वो डाटा सेव कर लिया उस फाइल में। उसके बाद अब हमने क्या करना है, वो जो हमारी टाइटल की फ़ाइल रेडी थी उसको हम यहाँ से कर लेंगे इम्पोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट हम करेंगे 28 के फोल्डर में जाके, यहाँ से टाइटल। इंपोर्ट का मतलब है आपने इनपुट देना है, एक्सपोर्ट का मतलब है आपने आउटपुट देना है। और यानी कि आपने कोई चीज़ अपने पास डाउनलोड करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट का मतलब अपलोड करनी है या इंपोर्ट करनी है। ठीक है, अब ये वो टाइटल फाइल है, इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। ये देखें ओपन हो गई। अब हमारे पास इमेजेस भी मैंने एक्सेस कर लिए और मैंने वो टाइटल की जो फाइल बनाई थी वो भी मेरे पास आ गई।
तो अब कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने यहाँ से जाके सेव एग्जिफ टू इमेजेस इसके ऊपर क्लिक करना है और आप जस्ट करेंगे यस। यहाँ से मैंने यस किया। अच्छा जी, अब देखते हैं क्या मैसेज इसने दिया है। ये इसने जनाब मैसेज दिया है 30 इमेजेस सेव्ड। वार्निंग वो ये दे रहा है इसलिए कि आपने कोई एट्रीब्यूशन नहीं ऐड किया है वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो ये कह रहा है 30 इमेजेस सेव। अच्छा, ये मैंने 30 के ऊपर काम किया, आप 3000 के ऊपर काम कर लें तो सेम मेथड है, इसमें कोई जो है वो चेंजिंग नहीं है। अब हम जाके देखते हैं 28 के फोल्डर में कि वेदर ये इसने टाइटल लगाया भी है या नहीं। ओके जी, अब देखें जी, ये टाइटल आपको नज़र आ रहा है, आइटम टाइप जेपीजी, डायमेंशन ये, साइज़ ये, और नीचे वो बता रहा है टाइटल। अब मैं आपको एक बात, एक फ़र्क मैं आपको बता दूं, फाइल नेम इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड टाइटल इज़ अ डिफरेंट थिंग। फाइल नेम चेंज नहीं किया उसने, ठीक है। फाइल नेम ये फाइल की आईडी होती है, या उस फाइल को एक्सेस करने का जो है वो एक एक्सेस के लिए आप कह लें आईडी होती है फाइल की। और उसका टाइटल जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको जाके मिलेगा। आपने राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाके देखें, डिटेल्स में, ये देखें ये टाइटल लगा हुआ है। ये वो प्रॉम्प्ट है जो एज ए टाइटल आ गई। इसको हम देख लेते हैं, ये एक ब्यूटीफुल ये पिक्चर है, ठीक है। हम देखते हैं इस पर टाइटल लगा है या नहीं लगा। प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, इसकी डिटेल्स में देखते हैं। ये देखें, ए मैस्कोट दैट सिंबलाइज, ये एक मैस्कोट है, ठीक है। इसी तरह वो हमने वो एक वालनट वाला लगाया था, उसको देख लेते हैं। वो उसके साथ कीवर्ड्स भी हमने ऐड किए थे, उसको सर्च कर लेते हैं। ये मेरा ख्याल है, आप देखें इसको। अब देखें, ये एक फाइल ऐसी थी जिसके ऊपर मैंने टैग्स भी लगाए थे, आपको नज़र आ रहे होंगे। आइटम टाइप है, फिर टैग्स है, उसके नीचे डायमेंशन है, फिर साइज़ है, फिर उसका टाइटल है क्लोजअप व्यू, ठीक है। तो ये आप कीवर्ड्स भी लगा सकते हैं इस प्रोसेस से। टाइटल आपको मिल गए, आपकी डिस्कॉर्ड चैट एक्सपोर्टर से आपको टाइटल मिल गए, उसी को देख के आप उनके कीवर्ड्स भी लिख सकते हैं। अब होगा क्या, ये काम तो हमने कर लिया। अब हमारे लिए आसानी किस चीज़ की होगी, मैं आपको बताता हूँ। जाके हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से हम जाते हैं उसमें डॉट कंट्रीब्यूटर अकाउंट में, कंटिन्यू विद गूगल। अपलोड फाइल्स, अच्छा जी। अपलोड फाइल्स में अब आपने यहाँ पे अपलोड करनी है वो फाइल। हम चेक करते हैं कि वो जो हमने टाइटल लगाया है वो ऑटोमेटिकली ये डॉब में आ रहा है या नहीं। तो ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ ओपन। अच्छा, वो मैंने आप लोगों को फाइलज़िला क्लाइंट का बताया था, फाइलज़िला क्लाइंट से आप अपलोडिंग कर सकते हैं। ओके जी, ये देखें, अब मैं आपको बताता हूँ। फ़ोटो कैटेगरी इसने खुद चूज़ कर ली, फूड भी ऑटोमेटिकली, मैं कहता हूँ बिल्कुल सही सेलेक्ट किया इसने। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये वो टाइटल आ गया, आपको नहीं लिखना पड़ा। ये वो कीवर्ड्स आ गए, ये कहता है मिनिमम 5 कीवर्ड्स। अब जब आप, ये तो मैंने एक पिक्चर अपलोड की है, मैं 500 इकट्ठी अपलोड कर सकता हूँ फाइल ज़िला से, ठीक है। और उन सब पे अगर टाइटल और कीवर्ड लगे हुए हैं तो आपने जस्ट क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ से क्रिएटेड यूजिंग एआई सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने जाना है, यहाँ से आप नो करेंगे तो ये देखें आपकी एक फ़ाइल रेडी होगी। ना मुझे टाइटल लिखना पड़ा, अब मेरी वहाँ पे जितनी भी फाइल्स हैं वो रेडी पड़ी हैं, मैंने जस्ट उनको अपलोड करना है और इस तरीके से मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो ये सबमिट हो जाएगी, ये देखें, इसको मैं करता हूँ सबमिट। इसका टाइटल भी लग गया, सब कुछ लग गया। तो अब वो लोग जो मिड जर्नी के ऊपर या ब्लू विलो के ऊपर डिस्कार्ड में काम कर रहे हैं, बल्कि मैं तो सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग करें काम उसमें, ठीक है। और उनके लिए ये आसानी है, ख़ासकर मिड जर्नी वालों के लिए जो दिन की 500 हज़ार प्रॉम्प्ट्स भी दे सकते हैं। और उन वो एक दिन प्रॉम्प्ट्स में बैठ के और उस दिन रात को डाउनलोडिंग कर लें इस प्रोसेस से, और वो जितनी भी प्रॉम्प्ट्स दिए हैं उनको एज ए टाइटल यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये एक जो है आज का हमारा एक मेथड मैंने आपको बताना था टाइटल लगाने का। तो इसको हम नेक्स्ट भी रिपीट